24 फरवरी 2022 को जब से रसिया और यूक्रेन में जंग छिड़ी है, तब से हमें भारतीय मीडिया जगत में प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई सोशल मीडिया हो, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सिला तेल, ना जाने कितने नामों की चर्चा हम सुनते रहते हैं और रोज़ यही सुनते रहते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इससे आम जन मानस बहुत परेशान नजर आता है। तो इसी महंगे संसाधन की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये एक ऐसा संसाधन है जो अतीत में भूगर्भ में जीवों के दफन होने से भूगर्भ में दफन होने से निर्मित हुआ था और पूरे विश्व को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पूरे विश्व जियोपॉलिटिकल लेवल पर आज पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हो रही है, उसी टॉपिक को लेकर हम इसे वीडियो में बातें करेंगे। आपका साथी कमलेश कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, पेट्रोलियम को जिस इकाई में हम मापते हैं बैरल, उसके बारे में जानेंगे। विश्व में क्रूड ऑयल उत्पादक टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि ओपेक देश कौन कौन से हैं, भारत क्रूड ऑयल का कितना उत्पादन करता है, भारत में कौन कौन से देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, भारतीय क्रूड बास्केट क्या है, क्रूड ऑयल के प्रकार कितने हैं, भारत में क्रूड ऑयल की कीमत कैसे भारतीय पेट्रोलियम की कीमत कैसे तय की जाती है, क्रूड के दाम बढ़ने पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होती है और क्रूड की मूल्य वृद्धि से उपजे हालात में सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए या कर सकती हैं, इन सब की चर्चा हम संक्षेप रूप से इस वीडियो लेसन में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस बात की चर्चा करेंगे वह है क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम शब्द का अर्थ क्या है। पेट्रोलियम शब्द पेट्रा और ओलियम दो शब्दों से बना है। पेट्रा ओलियम इसी से बना है पेट्रोलियम। पेट्रा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टान या पत्थर, और ओलियम भी लैटिन भाषा का शब्द है तेल। पेट्रा और ओलियम दोनों को एक साथ रखेंगे तो इसका अर्थ होता है सिला तेल, या कहें कि औषधि सेलों से प्राप्त, औषधि सेल हैं उनसे प्राप्त तेल, वही है सिला तेल जिसको कहेंगे अंग्रेजी में हम पेट्रोलियम। दूसरे शब्द क्रूड की चर्चा करते हैं। क्रूड शब्द को हिंदी में कहते हैं अपरिष्कृत, अशोधित, कच्चा, अधूरा या बेडोल। तो अर्थ पर निकल कर आता है वह यह इस प्रकार से हो सकता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शिला रस को ही क्रूड ऑयल कहते हैं और इस क्रूड ऑयल के प्रभाज्य आसवन से हमें अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनको हम जानते हैं दिन प्रतिदिन, जिनके नाम सुनते हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वैसलीन, तारकोल, लुब्रिकेंट ऑयल इत्यादि सभी इसी क्रूड ऑयल से प्राप्त किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 क्रूड उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जिस देश का नाम निकल कर आता है वह देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। 16 से लेकर 18% अकेला यूएसए से उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पर मध्य एशिया का देश सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर रूस है। रसिया यूक्रेन युद्ध में इसी क्रूड ऑयल के बारे में जो चर्चा निरंतर चलती है उसमें रूस के साथ नाटो कंट्रीज और अमेरिका लगातार बैन लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि रूस विश्व का तीसरा सबसे अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। सऊदी अरब में लगभग 12% तेल का उत्पादन होता है और रूस भी इसके इक्वल 12% के आसपास ही तेल का उत्पादन करता है। इस तरह से टॉप 3 कंट्रीज में यूएसए 16 से लेकर 18% के आसपास तेल का उत्पादन कर रहा है, सऊदी अरब
लगभग 12% और रूस लगभग 12%। यदि हम प्रतिदिन उत्पादन के आंकड़े देखें जो हाल के मार्च 2022 के आंकड़े हैं, तो इनमें यूएसए में 16.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हो रहा है, सऊदी अरब में 11 और रूस उसके बहुत करीब 10.7 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। चौथे नंबर पर कनाडा का स्थान है जो लगभग 5 तेल उत्पादन कर रहा है। और 5वें नंबर पर इस समय मार्च 2022 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब नंबर आ रहा है इराक का, लगभग 4 के आसपास ये तेल का उत्पादन कर रहा है। मध्य एशिया का देश है। और थोड़े दिन पहले फरवरी में चीन 5वें नंबर पर था जो 3.9% इस समय इसका उत्पादन है। इन दोनों देशों में होड़ सी लगी रहती है 5वें स्थान के लिए उत्पादन में। तो फरवरी में जहां चीन 5वें नंबर पे था, वर्तमान में इराक का 5वां नंबर है। इस तरह से टॉप 5 देश हो गए यूएसए, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक। छठे नंबर पर चीन है 3.9 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करके। 7वें नंबर पर है यूएई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। 8वें नंबर पर ईरान 3.1 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रहा है। यूएई 3.7 बैरल के साथ 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर ईरान 3.1 मिलियन बैरल। 9वें नंबर पर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील 3 मिलियन बैरल का उत्पादन किया है इसने। और कुवैत है वो 2.7 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रहा है। बताते चले कि बैरल, यहाँ जो बैरल शब्द यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर तेल जिसे इकाई में मापा जाता है वो बैरल होता है। यह बैरल मात्रा यानी कि वॉल्यूम की ही कई इकाइयों में से एक इकाई है, जैसे लीटर, ग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से हम मिलीलीटर, इस तरह से हम जानते हैं इकाइयों को। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल को मापने की इकाई है बैरल। एक बैरल को यदि हम लीटर में कन्वर्ट करें तो ये होता है 158.984 लीटर के बराबर। और यदि इसको यूएस गैलन में कन्वर्ट करें तो एक बैरल में 42 यूएस गैलन होता है। आप जानते ही हैं कि लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। और यदि नहीं भी जानते हैं तो हम यहाँ चर्चा करते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ओपेक क्या है? अगला टॉपिक है ओपेक क्या है। ओपेक एक ऐसा संगठन है जो कई देशों से मिलकर बना है, जिसके सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। और यह संगठन तेल उत्पादक, क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का संगठन है। वर्तमान में ओपेक में 13 देश हैं। 2018 में 14 देश थे। उससे पहले 15 देशों का संगठन था, लेकिन पहले इक्वेडोर बाहर हुआ, फिर 14 देश रह गए। 2018 में कतर ओपेक संगठन से बाहर हुआ और वर्तमान में ये पेट्रोलियम उत्पादक देश 13 देशों का संगठन है। और ये देश हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, गैबोन, गिनी, कांगो और दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। यहाँ वेनेजुएला ही एक ऐसा देश है जो दक्षिण अमेरिका का देश है। और इस ओपेक का मुख्यालय है यूरोप के ऑस्ट्रिया में एक शहर है वियना, वहाँ पर। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में बगदाद, जो कि इराक में है, इराक की राजधानी है, वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रूड ऑयल के प्रकार। क्रूड ऑयल कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के 2 प्रकार होते हैं। एक को हम कहेंगे स्वीट और दूसरे को कहेंगे सोर। स्वीट, जिसको हिंदी में हम जानते हैं
मीठा के नाम से, मीठा, ऐसा क्रूड ऑयल जो मीठा है, और श्योर यानी कड़वा, 1% से भी कम सल्फर की मात्रा हो उसको हम स्वीट क्रूड कहते हैं, और जिसमें 1% से अधिक सल्फर की मात्रा हो उसको हम कहेंगे श्योर। स्वीट क्रूड को रिफाइन करना आसान होता है, इसलिए इसको स्वीट के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दो बेंचमार्क हैं, एक को कहेंगे हम ब्रेंट क्रूड और दूसरे को कहेंगे WTI क्रूड। WTI की फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इसके इन तीनों जो ये शब्द हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इन्हीं का शॉर्ट नाम है WTI क्रूड। दूसरा ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का भाव इस समय यानी मार्च 2022 में 10 मार्च 2022 में $113 प्रति बैरल है, और WTI क्रूड का $109 प्रति बैरल का भाव है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इंडियन क्रूड बास्केट क्या है। भारत में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तय होती हैं, लेकिन इसे भी तय करने का सिस्टम बना हुआ है, उसे ही हम कहते हैं इंडियन क्रूड बास्केट। इसमें स्वीट ग्रेड जो कि ब्रेंट क्रूड है उसका योगदान 25% है, और श्योर ग्रेड यानी कि जो ओमान और दुबई आदि से प्राप्त किया जाता है उस क्रूड का हिस्सा 75% है। इन दोनों के औसत के आधार पर ब्रेंट क्रूड और श्योर ग्रेड, इन दोनों के औसत के आधार पर ही इंडियन क्रूड प्राइस की कीमत निकाली जाती है। इस प्रकार इसकी कीमतें निर्धारित की जाती हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं, भारत द्वारा क्रूड का उत्पादन और आयात किस प्रकार से है। तो हम सब जानते हैं हमारा देश क्रूड ऑयल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हम हमारी आवश्यकता का, अपनी ज़रूरत का मात्र 15% के आसपास ही क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। 85% क्रूड हमें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। अपनी ज़रूरत का जो 15% हम निकाल रहे हैं वो हमारे यहाँ असम में नाहरकट या डिगबोई, दूसरा गुजरात स्टेट और अरब सागर के तट पर बॉम्बे हाई, गोदावरी बेसिन, पश्चिम राजस्थान, इनसे प्राप्त किया जा रहा है। बताते चलें कि भारत में पहला तेल का कुआं 1867 में असम के माकू में खोदा गया था, जिसकी गहराई लगभग 36 मीटर के आसपास थी, लेकिन इसमें से तेल का उत्पादन शुरू हो नहीं पाया था। फिर उसके काफ़ी दिनों बाद तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। 85% जो तेल का हम आयात करते हैं उसका भी 60% से भी अधिक भाग अकेले खाड़ी देशों से प्राप्त करते हैं, और जिन देशों से हम भारत में तेल आयात करते हैं उनमें से जो मुख्य देश हैं उनमें USA, ईरान और सऊदी अरब हैं। इन 3 देशों से ज़्यादातर हम तेल आयात करते हैं। इन तीनों देशों पर हम ज़्यादा निर्भर हैं। इनके अलावा इराक, ओमान, कुवैत, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, इनसे भी हम क्रूड ऑयल आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका का, उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर है। और जब आयात की बात चल रही है तो संप्रति जो चर्चा में है रसिया यूक्रेन के बाद में रसिया हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि मुझसे तेल खरीदें, और भारत अभी मात्र 2% के आसपास रसिया से जो तेल इंपोर्ट कर रहा है। संभावना है कि निकट में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि भारत रसिया से बड़े स्तर पर तेल खरीदेगा, और वो भी रुपये, भारतीय मुद्रा रुपये और रसिया की मुद्रा रूबल, उसमें इनका लेन देन होगा। अभी वर्तमान में जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है वो सारा का सारा डॉलर में खरीदा जाता है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि तेल के आयात के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है। भारत कुछ तेल स्पॉट मार्केट से भी खरीदता है। स्पॉट मार्केट का अर्थ होता है खुले बाजार।
नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारत में कैसे तय होती है पेट्रोल की कीमत। हम मीडिया में सुनते रहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई। उसका एक उदाहरण यहाँ हम लेकर समझ रहे हैं। यह उदाहरण हम देखते हैं 1 मार्च 2022 को आधार मानकर भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ ऑयल प्राइस को इस दिन किस प्रकार से निर्धारित किया गया था, एक डाटा, एक उदाहरण पेट्रोल से समझते रहे। उस दिन बेस प्राइस थी 47.99 रुपये पेट्रोल की, और इसमें फ्लैट जोड़ा गया 0.25। इस प्रकार से इन दोनों का योग होता है 48.24। अब डीलर्स को जो चार्ज प्राइस किया गया, डीलर्स को इस रेट पर दिया गया 48.24 पर। इस पर केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई 27.90 रुपये की। जो डीलर्स को प्राप्त हुआ था 48.24, उसमें हम एक्साइज ड्यूटी के जोड़ेंगे 27.90 रुपये। ये डीलर का कमीशन 3.77 रुपये, और राज्य द्वारा जो पेट्रोल पर वेट लगाया गया है वो दिल्ली में है 15.5 रुपये, यानी 15.5 रुपये। इस प्रकार इस दिन जो कीमत निर्धारित हुई वो थी 95 रुपये और 41 पैसे। इस प्रकार से पेट्रोल की और ठीक इसी तरह डीजल की कीमतें निर्धारित की जाती हैं, जिसमें डीलर्स को चार्ज प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन और वेट, इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्रूड की कीमत बढ़ने पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित होती है। तो ये तो हमारा एक जाना माना और अनुभव किया हुआ तथ्य है प्रत्येक भारतीय सेवा की पे कि पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत जब भी बढ़ती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ हम इनको 4 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बिंदु लेंगे हम आयात बिल। आयात बिल बढ़ जाएगा जब भी क्रूड की कीमत बढ़ेगी। तेल का भाव यदि $1 प्रति बैरल बढ़ जाएगा तो ऑयल इंपोर्ट बिल वो बढ़ेगा करीब $2 अरब। मात्र $1 बैरल बढ़ने पर $2 अरब बढ़ जाता है हमारा आयात बिल। दूसरा बिंदु है महंगाई। यदि क्रूड की वृद्धि $1 प्रति बैरल हो जाती है तो थोक कीमतों में वृद्धि हो जाती है 0.13%। इससे ये ज्ञात होता है कि कितनी महंगाई में बढ़ोतरी करती है क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तब कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा बिंदु राजस्व। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹1 की कटौती करने से सरकार को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो जब भी क्रूड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेंगी तो हमारे राजस्व प्राप्त होता है एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वो घट जाएगा। यदि सरकार जनहित में इस तरह का फैसला लेती है कि तेल की कीमतों को इस तरह बनाए रखा जाए और एक्साइज ड्यूटी को घटाया जाए तो। और चौथा बिंदु है कि यदि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो रुपये की कीमतों में लगातार गिरावट होती है, इस कारण आयातित सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार करे क्या। तो नेक्स्ट बिंदु हम इसी को लेके जानेंगे कि सरकार के पास क्या विकल्प है, क्या कर सकती है सरकार महंगाई को रोकने के लिए। अब यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है, ये तथ्य कि जब जब ट्रांसपोर्ट खर्चे में वृद्धि होगी तब तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी जिनका ट्रांसपोर्ट होना है। कुछ उत्पाद मसलन उर्वरक, पेंट, रबर, सिंथेटिक धागे आदि के निर्माण में पेट्रोलियम पदार्थों का सीधा इस्तेमाल होता है। रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में भारी तेजी हो जाएगी यदि पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि होती है। जब रासायनिक उर्वरकों के दाम भी बढ़ जाएंगे तो खाद्यान्नों के उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे खाने की जो चीज़ें हैं उनके दामों में वृद्धि होगी। क्रूड की कीमत वृद्धि होने से बायोफ्यूल के उत्पादन में जिसमें जो पॉम का इस्तेमाल किया जाता है वो पॉम का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। इससे पॉम ऑयल की कीमतों में तेजी आती है। आपको पता ही है
कि पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन, तेल, शैम्पू, चॉकलेट, कॉस्मेटिक पदार्थ, नमकीन जैसे अनगिनत उत्पादों में होता है। अब इन सब के दामों में यदि वृद्धि होती है तो भारी महंगाई बढ़ती है। अब भारी महंगाई बढ़ती है तो सरकार के पास क्या विकल्प है? तो सरकार के पास इसके दो विकल्प हैं, एक तो तात्कालिक उपाय और दूसरा है दीर्घकालिक उपाय। तात्कालिक उपाय तो यह है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर ली कि जब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपये की भी कटौती सरकार करेगी तो उसको करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो इसकी कीमत तो होगी कि भारी मात्रा में राजस्व की हानि होगी। लेकिन दूसरा उपाय जो दीर्घकालिक उपाय है, लंबे समय के लिए जिस उपाय को अपनाया जा सकता है वह है पेट्रोलियम पदार्थों पर या क्रूड ऑयल पर हम कम से कम निर्भर रहें, आयात पर निर्भरता कम करें। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बायोफ्यूल, जिसको हिंदी में हम जैव ईंधन कहते हैं, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इनके उत्पादन व उपयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ट्रेफा, रतन जोत जिनसे बायोडीजल बनता है, इनके उत्पादन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी कार्य किए जाने की प्रबल आवश्यकता है। आने वाले समय में इस सेगमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे तो पेट्रोल और डीजल की खपत स्वतः ही कम हो जाएगी और इसके आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ये तो थे सरकार के उपाय, सरकार के प्रयास। नागरिक क्या कर सकते हैं? नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो पेट्रोल डीजल का अनावश्यक यूज ना करें, व्यक्तिगत साधनों का अनावश्यक प्रयोग बिल्कुल ना करें। जितनी आवश्यकता उतना ही इसका उपयोग करें, मितव्ययी रहें, खुश रहें और देश को खुशहाल बनाने में मदद करें। अंत में कुछ बातें हम चैनल से संबंधित कर लें। साथियों, यह YouTube चैनल आप ही के लिए निर्मित है और आपका ये वीडियो में यदि आपको पेट्रोल से संबंधित, जिसको ये क्रूड ऑयल है, मूल पदार्थ इसका क्रूड ऑयल है, और इसके बारे में जो चर्चा की गई है, जो जानकारी दी गई है, वो अच्छी लगी हो तो अवश्य ही लाइक करें। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को तो लाइक करना ही है, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना आपको यहाँ से नहीं जाना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करें और ऑल सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह के आने वाले अन्य उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।